जानवर आते हैं, इनके गुलाब के फूल को बकरी खा जाती है, गाय आती है गोबर करके चली जाती है, उनके लॉन में गंदे गंदे चिचरियां पड़ी हुई हैं पशुओं की, ऊपर चिचरी करके चले जाते हैं, ऊपर पक्षियों की बीट से, नीचे गाय का गोबर है, फूल की डंडियां किसी ने खा गया, बहुत खूबसूरत है। तब दो श्वेत वस्त्र पहने पुरुष उसके पास आते हैं और कहते हैं हम इस बाहरी दीवार की लिसाई करेंगे, दीवार को उठाएंगे। ये दो सफेद वस्त्रधारी दो लोग हैं और वो हैं एलिया और मूसा, और वे दोनों एक ही जगह में खड़े होते हैं, एक उत्तर की दीवार और कोई दक्षिण की दीवार जोड़ते हुए वे फिर उसी स्थान में मिलते हैं। फिर उसके बाद में जोड़ते चले जाते हैं, उठाते चले जाते हैं। उनके हाथ में साहुल है और साहुल लगा लगा करके वह बाहरी बाउंड्री को लगा रहे हैं। साहुल राजमिस्त्री के हाथ में रहता है, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, गोला। साहुल लगा करके दीवार बनाते हैं। 5 फीट हो गया, 10 फीट हो गया, परंतु ये श्वेत वस्त्रधारी लगातार दीवार को उठाते रहते हैं। और उन्होंने इतनी ऊंची दीवार उठा ली कि घर की ऊंचाई से बाउंड्री वॉल ऊंची हो गई। दार्शनिक पूछता है इतनी ऊंची दीवार उठाने का मतलब क्या है? वे बोलते कुछ नहीं है। घर की दीवार की, घर की छत की ऊंचाई से ऊंची बाहर की बाउंड्री उन्होंने लगा दी। तब दोनों कहते हैं आंख उठा के देखो, तब आसमान में इतनी ऊंची दीवार के ऊपर मानो नेट, जाली तान दी गई है। जैसे ये जाली के समान दिखाई दे रहा है, वैसे ऊंची ऊंची दीवार के ऊपर जाली तान दी गई, लगा दी गई है। और ये पूरा की पूरा घर अब उस जाली के और दीवार के नीचे है। दार्शनिक पूछता इतना इंतजाम की जरूरत क्यों है? तो ये दोनों कहते हैं इतनी ऊंची दीवार बनाने के लिए यदि शाहुल में गड़बड़ी हो गई तो इतनी दीवारें बिना शाहुल की इतनी ऊंचाई तय नहीं कर सकती हैं। इन्हें घर की ऊंचाई से ऊंचा बनाना है, तब हम जाली लगा सकते हैं, अदरवाइज हम जाली नहीं लगा सकते। दार्शनिक पूछता है आखिर इनका उद्देश्य क्या है? बोले नीचे से आने वाले पशुओं के लिए तो 10 फीट की दीवार बहुत थी, परंतु आसमान के पक्षी, चमगादड़ इस घर में आके जो चिचरी कर रहे हैं, जो गंदगी फैला रहे हैं, जिनकी बीट से वायरस आने वाले हैं, उनको रोकने के लिए जाली लगाना जरूरी है। और इस जाली को लगाने के लिए दीवार की वह ऊंचाई जो घर से ऊंची है, इसका लिसाई किया जाना जरूरी है। और इतनी ऊंची दीवार के लिए साहुल की आवश्यकता है। कान धर के सुन लेना, बाइबल का परमेश्वर कहता है वह साहुल लगाई दीवार के पास खड़ा हुआ है। वह साहुल लगी दीवार के पास खड़ा है। जिसकी जिंदगी साहुल में है, जिसका सोच साहुल में है, जिसका बोल साहुल में है, जिसके कान साहुल में है, जिसके हाथ साहुल में है, जिसके चाल साहुल में है, जिसका परिवार साहुल में है, जिसकी कलीसिया साहुल में है, केवल वही व्यक्ति अपने प्रभु को अपने करीब देखेगा। जिसकी आंखें साहुल में हैं, जिसकी 5 इंद्रियां परमेश्वर के नियंत्रण में हैं, जिसका परिवार साहुल में है, जिसकी सेवा साहुल में है, जिसकी कलीसिया साहुल में है, मेरा परमेश्वर उसी दीवार के पास खड़ा है। सोचना होगा आज की रात, इस तरीके से साहुल केवल 2 लोगों के पास है। ये साहुल को इस्तेमाल करने वाले, जैसे राजमिस्त्री काम करते हैं ना, तो एक रेत वाला होता है, दूसरा ईंट वाला होता है, तीसरा मिट्टी वाला होता है,
तीसरा पानी मिलाने वाला होता है, चौथा मसाला देने वाला होता है, परंतु इन चारों पांचों में से केवल राजमिस्त्री के पास साहुल होता है। राजमिस्त्री के ही काम का यंत्र है ये, और केवल वही है जो साहुल लगा लेता है। यदि मैं आपके लिए जकरिया की किताब पढ़ूं, जकरिया की किताब और उसका चौथा अध्याय उसके 6 पद में, और उसने मुझे उत्तर देकर के कहा, जरुबाबेल के लिए यहोवा का यह वचन न बल से न शक्ति से वरन मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुबाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर पुकारते हुए आएगा और कहेगा अनुग्रह हो अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, जरुबाबेल ने अपनी हाथों से इस भवन की नींव डाली और वही उसे अपने हाथ से तैयार करेगा। तू जान लेगा कि मैं सेनाओं का यहोवा हूं। किसने छोटे दिन की बातों को तुच्छ जाना? यहोवा, हमारे पीछे बोली, यहोवा अपनी 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके शाहुल को जरुबाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा। 7 आंखें, वर्ल्ड वाइड व्यू, चाइना मॉडल, अमेरिका मॉडल, अन्य जाति मॉडल, CNI मॉडल, मेथोडिस्ट मॉडल, ये नहीं चलेगा। रोमन कैथोलिक मॉडल नहीं चलेगा, बैप्टिस्ट मॉडल नहीं चलेगा। अनंत जीवन के लिए एक ही मॉडल है, और वो मॉडल मेरे प्रभु शाहुल से तैयार करेंगे। और शाहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी जरुबाबेल ने 2 लोगों को दिया। थोड़ा ऊंची बात है, हल्का हल्का बता देंगे, बाद में चिंतन करते रहना। यहां बाइबल का परमेश्वर कहता है, जरुबाबेल ने इस महत्वपूर्ण काम को 2 सेवकों के हाथ में सौंप दिया। तब मैंने उससे पूछा कि हे प्रभु, ये 2 जलपाई के वृक्ष क्या हैं जो दीवट के दाहिने बाएं ओर हैं? फिर मैंने दूसरे बार उससे पूछा, जलपाई की 2 डालियां और सोने की 2 नालियां सुनहला तेल उंडेलती हैं। मैंने उससे कहा, हे प्रभु, तू ही जानता है ये क्या है। मैंने कहा, हे प्रभु, मैं नहीं जानता कि ये क्या है। तब उसने कहा, इसका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए वे 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं। ये 2 पुरुष हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने हाजिर रहते हैं, जिससे कि उनको परमेश्वर के 24 घंटे के काम के बारे में आइडिया रहता है। ये संदेश सुनाने से पहले 15 मिनट बाइबल को झूठा करके संदेश नहीं बनाते, ये बड़ी बड़ी डिक्शनरी नहीं निकालते। ये खुदा के सामने 24 घंटे रहते हैं। उसके उठने और बैठने और चलने और फिरने, प्रेम और नाराजगी और आदर और सम्मान और नम्रता और दीनता और पवित्रता और धार्मिकता की योजना को बड़ी बारीकी से पिता के सन्मुख रह करके सुनते और समझते हैं। 5 प्रकार की सेवा है। ये छोटी उंगली शिक्षक है, ये रिंग फिंगर पास्टर है, बड़ी उंगली एवेंजलिस्ट है, इंडेक्स फिंगर भविष्यवक्ता है, अंगूठा प्रेरित है। ये 2 हैं भविष्यवक्ता। यही एलिया मूसा है जो मरकुस के 9वें अध्याय में रूपांतर के पहाड़ में यीशु से बात कर रहे और उसकी मिनिस्ट्री को बदलने के लिए आए थे। चिन्ह चमत्कार का तेरा काम खत्म हो गया, अब तुझे मरना होगा, ये सच्चाई बताने आए थे। एलिया और मूसा के इनकाउंटर के बाद यीशु मसीह आकर के कहने लगे, मनुष्य का पुत्र मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जी उठेगा और परमेश्वर उसे पुनरुत्थान देकर के आसमान में उठाएगा। अब यीशु का सोच बदल गया था। यही वे लोग हैं जो संपूर्ण धरती के अंदर में अभिषिक्तों को और कलीसिया को संदेश देते हैं और हमारे सोच के तरीके को बदल देते हैं। यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था, उसका सोच इस रूपांतर के पहाड़ के बाद बदल गया, उसका प्रीचिंग पॉइंट बदल गया, उसका अभिषेक बदल गया।
अब वह चमत्कार के पीछे कम परमेश्वर के उस स्वर्गीय राज्य की कहानी बताना शुरू कर देते हैं। यही दो पुरुष हैं जो इस नगर के चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवार बना रहे हैं। ये और कोई नहीं है। एलिया बोले तो भविष्यवक्ता का कार्यालय और मूसा बोले तो प्रेरित का कार्यालय। आज तक आपने ये तीन सेवा देखी है। कोने कोने पर बाइबल स्कूल में शिक्षक मिलेंगे, कोने कोने पर पास्टर मिलेंगे, हर गली कूचे में एवेंजलिस्ट मिलेंगे, परंतु ये दो सेवक कहाँ हैं जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के सामने खड़े होते हैं? आपको मालूम होवे ये एलिया और मूसा अर्थात प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक धारण करने वाले परमेश्वर के ये अभिषिक्त है। परमेश्वर का उठना बैठना सोना, सोते तो नहीं, एक बात बताया आपको, सोना, काम करना, क्रोध करना, दया करना, ये परमेश्वर के हृदय से इतनी बारीकी से वाकिफ होते हैं और वे कलीसिया को पिता के दिल की बात बताते हैं, बाइबल नहीं सिखाते। इस समय आप जो भी संदेश सुन रहे हैं वह प्रेरिताई और भविष्यवक्ताई अभिषेक के अंतर्गत हैं। आज गली गली में भविष्यवक्ता हैं जो नाम पुकारते हैं। ये नाम पुकारने वाले नववरदान के अंतर्गत पाए जाने वाले भविष्यवक्ता हैं। कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा अपने नाम के आगे भविष्यवक्ता लगा के चल रहा है, भले एक भी भविष्यवाणी नहीं की होगी भविष्यवक्ता। ये वो भविष्यवक्ता की बात नहीं कर रहे हैं। ये भले ही भविष्यवाणी ना करें, परंतु परमेश्वर के दिल के अंदर क्या गुजर रही है, अगले साल क्या होगा, किस देश में क्या होगा, किस प्रांत में क्या होगा, वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं, कलीसिया के लिए, प्रांत के लिए, देश के लिए, विश्व के लिए संदेश लाते हैं। इन्हें भविष्यवक्ता कहते हैं, जो ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट एंड ऑफिस ऑफ द अपोस्टल की पोजीशन में खड़े हुए हैं, जो 5 प्रकार की सेवकाई में से 2 हैं। यही तुम्हारे घर के चारों तरफ ऊंची दीवार बनाएंगे। केवल यही वो लोग हैं जिनके पास 7 आंखें हैं। जरुब्बाबेल ने उनको 7 आंखें दिया है। जरुब्बाबेल ने उनको एक ऐसी साहुल दी है, मलयालम में टूक कट्टा बोलते हैं। टूक कट्टा, गोला, उलुम, प्लम लाइन, तुमको जो समझ में आता है राजमिस्त्री के हाथ में रहता है। यदि ये गोला नहीं रहेगा तो दीवार तिरछी बनेगी, 5 फीट के बाद में इस तरफ या उस तरफ गिर जाएगी। आज कितने ऐसे लोग हैं जिनकी दीवारों में साहुल नहीं लगा। जिन सेवकों ने सेवकाई की है, आपकी सेवा में साहुल है कि चंगाई के डंडोरा पीट रहे हैं? बपतिस्मा दे के करिएगा भी क्या? वो तो पानी से निकलने के बाद में ठंड लगी तो बीड़ी सुलगा करके गर्म करने के चक्कर में था। फायदा क्या हुआ? मोबाइल भाई के हाथ में सौंपा था और बपतिस्मा लेके आया और रात को फिर पोर्नोलॉजी देख रहा था। बपतिस्मा लेके पहले सूखा पापी था, आजकल गीला पापी हो गया। पहले नॉन पेंटिकॉस्टल पापी था, आजकल पेंटिकॉस्टल पापी हो गया। फायदा क्या है? सॉरी टू से, आपकी लाइन में पहला इंसान मैं हूं। मेरे कलीसिया के लिए प्रभु मुझसे पहले जवाब पूछेगा, फिर बाद में आपसे। टेंशन में मत रहना, हम पहले हैं। हालेलुया। कहां है साहुल? कहां है साहुल आज परिवार में? कहां है साहुल आज सिद्धांत में? तुम्हारे कौन से सिद्धांत है जो कलीसिया में इंप्लीमेंट हो रहे हैं? What kind of doctrine you are preaching to your own people? क्या वो परमेश्वर की निगाहों में ठीक है? यह संस्कारी सिद्धांत है, यह पैसे पर बनाए हुए सिद्धांत है, यह आवश्यकता के सिद्धांत है। आज जो मिशन हमको मदद करता है, हम उसके सिद्धांत को भोंकने लगते हैं। कल दूसरा मिशन हमारे पास में आता है, हम उसके सिद्धांत को बोलने लगते हैं। प्रभु को कौन बोलेगा? नोट के लिए तुम संस्था के सिद्धांत प्रचार कर रहे हो, हिसाब देना पड़ेगा एक दिन आपको। हम बिके हुए लोग हैं, हम प्रभु की सेवा नहीं करते, हम संस्था की सेवा करते हैं। हम संस्था का सिद्धांत प्रचार करते हैं। किसी ने तो बीड़ी नहीं पीना चाहिए बोल के बोला होता। साहुल कहां है हमारी सेवा में? साहुल कहां है हमारे सिद्धांत में? साहुल कहां है हमारी कलीसिया में? मेरा प्रभु कहता है, जिस दीवार के ऊपर साहुल नहीं है वहां मेरा रहना जायज नहीं है, क्योंकि ये दीवार मेरे ही ऊपर गिरेगी। मैं पहले ही नहीं आता।
कि तुमने गोले और धागे पर अपना सिद्धांत नहीं बनाया। तुम्हारे प्रचार मेरे सिद्धांत, तुम्हारे प्रचार, तुम्हारे तौर, तुम्हारे तरीके, तुम्हारा सोच मेरी इच्छा के अनुसार नहीं। जैसे गिरगिटान रंग बदलता है वैसे हमारी भाषा बदलती है। मेंढक के समान हम कलर बदलते हैं, हमारा स्थायी कलर नहीं है। चाहो तो मानो एलिय्याह नबी जो आने वाला था उसकी आवाज पुकार रही है। बाइबल का परमेश्वर कहता है वह साहुल लगी दीवार के पास खड़ा है। 2022 से परमेश्वर पुकार पुकार के आपको वक्त देते रहा, शाहुल लगाने दो, शाहुल लगाने दो। 2020 और 21 की बर्बादी तुम्हारे लिए बहुत नहीं थी क्या? क्या मुझे 23 का दानवीय तांडव फिर लाना पड़ेगा? हम सबको 2022 परमेश्वर ने चिंतन करने के लिए दिया था, मस्ती करने के लिए नहीं। मेरे प्रियो, बाइबल का परमेश्वर कहता है कलीसियाओं में उन्नति होने के बजाय बर्बादी नजर आई। ये बबर शेर अपने आंखों से आंसू बहाते हुए कहता है, क्या जिसको मैंने रोपा मुझको काटना पड़ेगा? क्या मैंने जिसको अपने लहू से खरीद करके उसे भेड़ होने की कल्पना में बुलाया, क्या मैं ही उसे फाड़ डालूंगा? हे प्रभु, ये कटोरा मेरे सामने से हटा ले, मुझे कष्ट हो रहा है। आप तो सिंहासन पर बैठे हैं, मैं धरती पर गया था अपना खून बहाने। मैं 3.5 साल सुसमाचार सुनाया, 6 घंटे क्रूस पर लटका, इनको अपने हाथ से, अपने पंजे से फाड़ खाने के लिए नहीं। मैंने फाड़ने के लिए अपनी जान नहीं दी थी तुमको, मैंने तुमको भेड़ होने के लिए बुलाया था। 2023 हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। प्रभु लाशों के ढेर दिखा रहे हैं, लाशों के ढेर जिसके दफन करने वाले नहीं है। मैं कोई यूट्यूब और चाइना की कहानी सुन करके नहीं बोल रहे हैं। यूट्यूब उठा के देखो, 1 बरस पहले से इस महामारी का संकेत पवित्र आत्मा नबियों के द्वारा प्रकट कर रहा है। आमोस सिंह टीवी में जाकर के 2023 की प्रोफेसीज जो बीते 6 महीने से आ रही है उसको झांक करके देखो। ये इनको आज समझ में आया है। 6 महीने से खुदा चिल्ला रहा है, मुझे साहुल लगाने दो, मुझे साहुल लगाने दो, मुझे साहुल लगाने दो, तुम्हारी सुरक्षा की दीवार बनाने दो, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की दीवार बनाने दो। मैं केवल नीचे के पशुओं को आने से तुम्हारी वस्तुओं को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, परंतु आसमान के परिंदे भी तुम्हारे घर के ऊपर नहीं बैठेंगे। इसलिए मुझे इतनी ऊंची दीवार बनानी पड़ेगी जिसके लिए साहुल की जरूरत है, जिसमें तुम्हारा घर दब जाए और मैं ऊपर एक जाली तान दूं कि कोई भी परिंदा तुम्हारे घर के अंदर में प्रवेश न कर सके। इंपॉर्टेंट दीवार तो है ही है, परंतु उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जाली है, क्योंकि कोरोना ऊपर ही से आने वाला है। Do you secure yourself? Do you feel that you are safe in your future time? अरे जितना घी दूध खाना है खा लो, जितनी नाक में पट्टी बांधना है बांध लो। ये नाक में मास्क लगाने से बचाव नहीं होगा, बचाव केवल उसका होगा जिसका यहोवा परमेश्वर दृढ़ गढ़ बन करके तुमको अपने पैरों के नीचे चुभा के रखा है। और ये एरा गहरा नत्थु खैरा के लिए नहीं होगा, इसके लिए कंडीशन है। दुआ की जरूरत नहीं है, उपवास की जरूरत नहीं है, उसकी सलाह मान के उसके हिसाब से जिंदगी चलाने की जरूरत है। साहुल लगी जिंदगी होना चाहिए। ये आंखें सीधी देखें, इधर आंख नहीं मारना, और तुम भी यहां नहीं लगाना अपना जोड़ा। समय खत्म हो गया बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का, समय खत्म हो गया इसके साथ मजाक करने का। इसको बपतिस्मा दे दो, तुमने ले लिया है तो, पानी में डुबा के नहीं, शुद्ध करके। कसम खाओ इसके लिए कि ये मेरे लिए केवल उस समय काम आए जब ये जरूरतमंद है, अन्यथा इसको अपने जेब में रखने के बजाय किसी दूर जगह में रखना। शायद बच सकते हो। अभी भी 31 तारीख के लिए 2 दिन और बचे हुए हैं, आज 28 तारीख है। हालेलुया। चाहो तो मानो, प्रभु 7 आंखों के अनुसार
साहुल का संदेश लेकर के परमेश्वर ने तुम्हारे सामने आज ये अनुग्रह दिया है। आपको मालूम होवे दीवार ऊंची है, नेट तनी है। आप घर के अंदर न पशु आ सकते हैं, न कोई परिंदे चिचरी कर सकते हैं। अंदर अब फूल फूलने लगे, टमाटर सुरक्षित है, चूहे नहीं आ रहे, बकरी नहीं आ रही, बैल नहीं आ रहे, ऊपर से चमगादड़ों का आना बंद हो गया। अंदर के बगीचे में फूल और फल, घर सुरक्षित। इसी प्रकार पूरा शहर पूरा की पूरी दीवार से घिर गया। अब दुश्मन अंदर नहीं आ रहे। नहमिया ने यही तो देखा था। यरूशलेम में और बाबुल की बंधुआई से आए हुए वे लोग जो 70 साल की गुलामी से वापस आ गए, यरूशलेम में रहते हैं। परंतु जब यरूशलेम में उन्होंने वेदी बनाई, मंदिर बनाया, परंतु उनकी शहरपनाह टूटी थी और फाटक जले थे और वे बड़ी दुर्दशा में थे। तब नहमिया यह सुन करके कि यरूशलेम में रहने वाले लोगों की हालातें बड़ी बुरी है, वे अपनी पवित्र भूमि में हैं, उनके पास वेदी है, वो बलिदान चढ़ा रहे हैं, उनके पास मंदिर है, पर शहरपनाह टूटी है, फाटक जले हैं। तब नहमिया रोने लगा और कहने लगा, हे प्रभु, जब मेरी प्रजा दुर्दशा में है, मैं यहाँ तेरा माल खा के कैसे खुश हो सकता हूँ। तब राजा कहता है, जा, तेरे दर्द ने तेरी प्रजा के लोगों के लिए दीवार बनाने का अनुग्रह दिया। जा, तुझे क्या चाहिए। नहमिया के पीछे, एजरा के पीछे परमेश्वर का पक्ष था और नहमिया और एजरा जाकर के टूटी शहरपनाह बनाने के लिए अपनी जिंदगी का बहुमूल्य समय गुजारते। बहुत से दुश्मन थे जो दीवार बनाने को और हाथ ढीले करने का प्रयास करने लगे, परंतु एट लास्ट एक हाथ से वे काम करते थे, एक हाथ से तलवार, एक हाथ में तलवार रखते थे, दूसरे हाथ से वे काम करते चले जाते थे। दुश्मनों से रक्षा और उसके बाद में लिसाई का भी काम। एक हाथ से तलवार रख करके वे पत्थरों को उठा उठा करके दीवार बना रहे थे और वे 24 घंटे वहां पर चौकीदारी करते थे तलवार लेकर के। तब जाकर के उन्होंने शहरपनाह बनाने का काम पूरा किया। महफूजगी, एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ से काम करना। तुम्हारे हाथ में तलवार है कि सिर्फ ईटा पर ईटा जोड़ दे रहा है, कमर में हाथ तलवार लटका के। हालेलुया। ये सुरक्षा की दीवार दुष्ट ऐसे नहीं बनाने देगा। तुम निकलो तो सही। हाँ, और जब सुबह जाइएगा ना यहाँ से, तो जब कभी कोई मेमना या पशु या डॉगी या बकरा या बछड़ा जब पानी में गिर जाता है ना, तो बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद अपने में कीचड़ और मट्टी पाता है ना, तो जोर से ऐसा ऐसा हिलाता है, यूं हिलाता है। पूंछ भी जोर से ऐसा करेगा, पूरी बॉडी को यूं करेगा और पूरा पानी और कीचड़ झाड़ देता है। कल हम भी यही करने वाले हैं। 3 दिन में हमने तुम्हारा सिर तो फोड़ दिया, निकाल दिए खून, और कल जाकर के जब ऐसे शहर में जाओगे तो ऐसा ऐसा कीजिएगा। गर्लफ्रेंड कहेगी, हाय डन, गया हमारा 3 दिन का कराया, मट्टी पली। तुमको दुष्ट जैसे आज सीरियस 2 दिन तक रहने देगा, उसका मिजाज या तुम्हारा खराब है, तुम निकलो तो सही। अरे यार, वो ना गाड़ी वाला पागल हो गया है, बुढ़ा कहीं का है? देखो, हमारी गर्लफ्रेंड के पीछे तो ऐसा लगा था जैसे उसी के घर से चुरा के लाए होंगे हमने, हैं? बुढ़ा हो गया, अब हमारी जवानी से जलता है, इसलिए गर्लफ्रेंड बोलता है। नहीं आई समझ में? अरे दुष्टों के कई तरीके हैं यार तुमको उल्लू बनाने के। तुमको क्या लगता है तुम सुधर गए 1-2 दिन की मीटिंग में? हैं? भले यहाँ रो रो के परेशान हो जाओ, तुम निकलो तो बाहर। हैं? यहाँ खुदा के लिए रो रहे हो और वहां जाकर की गर्लफ्रेंड ने जैसे ही आंसू बहाए, मैं मर जाऊंगी। अच्छा, तू मर जाएगी? तो आदम के समान कहती है। आदम ने भी कहा, आदम देखो, आदम को परमेश्वर इतना बुद्धि दिया, हवा ने पहले ही खा ली थी और कपड़ा उतार ली थी, तो उसको दिखा नहीं कि आदम को इसके कपड़े गायब हैं। मोतियाबिंद था क्या? हैं? कल ट्यूबलाइट जैसे चमक रही थी, आज डिमलाइट कैसे हो गई रे? है ना? आदम को सब दिख रहा था, आदम को सब समझ रहा था, फिर आदम ने फल उसका झूठा वाला क्यों खाया? जरा देखना।
तो हवा क्या कहती है, सुनो 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 मेरे स्वामी, आज मैंने जादू सीखी हूं, मैं तुमको जादू दिखाऊंगी, तुम इधर आइए, आइए, खड़े हो जाइए, सावधान, आंख बंद करो और मुंह खोलो। तुम मेरे को प्यार करते कि नहीं करते? यदि तुम मेरे को प्यार नहीं करते होगे तो आंख नहीं बंद करना। कंडीशन डाल देगी गर्लफ्रेंड, है कि नहीं? आंख बंद कर लो। तो वो क्या बोलता है, करना तो पड़ेगा, मैं तो परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हूं ना। अब इसने खा ली है तो इसको खुदा बाप शाम को निकाल देगा और मैं अंदर रहूंगा और ये बाहर रहेगी। आखिर कंपनी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? अब मैं अंदर रहकर किसको बाहर कंपनी कैसे दूंगा? इसलिए एक ही तरीका है, इसके समान फल खा लो, तो इसको निकालेगा तो मेरे को भी तो निकाले, कम से कम संग तो रहेंगे ना। इस चक्कर में उसने खाया था। हेलो, भले मर जाएंगे, भले ही अदन के बगीचे से बाहर आ जाएंगे, परंतु डार्लिन को नाराज नहीं करेंगे। दुष्ट को मालूम है तुमको बगीचे से कैसे बाहर निकालते हैं। समझ गए बात? ज्यादा असर थोड़ी ना पड़ेगा। उनको मालूम है कितने लोग हैं जो प्रभु के पास निश्चय कर रहे हैं। फिर इसके बाद में ये पहला एपिसोड खत्म हो गया। जरा सुनिएगा, आमोस की किताब में क्या लिखा। आज हम दर्शन ही दर्शन बताएंगे, समय से पहले खत्म कर देंगे, हमारे पास है अभी समय, टेंशन मत लेना। रात भी अपनी, तुम जाओगे भी कहाँ। ओके, हालेलुया। तो आमोस नबी की किताब में फिर से बाइबल क्या बोलती है कि मैं साहुल लगी दीवार के पास खड़ा हूं। अब 8वें पद में लिखा है, यहोवा ने मुझसे कहा है आमोस तुझे क्या दिखाई देता है? उसने कहा, एक साहुल। तब परमेश्वर ने कहा, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बीच साहुल लगाऊंगा। लिसन मी केयरफुली। बाइबल को पढ़ना तो रुक रुक के पढ़ना। एक तो साहुल लगी दीवार ऑलरेडी बन गई है, वो उसके पास खड़ा है। लिसन मी केयरफुली। साहुल लगा करके बनाई गई दीवार ऑलरेडी उसका काम पूरा हो गया है, इसलिए वो साहुल लगी दीवार के पास खड़ा है। परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है, मैं इज़राइल पर साहुल लगाऊंगा। इसका मतलब अभी तक नहीं लगा है। लिसन मी केयरफुली। एक दीवार है जिस पर साहुल लगा करके दीवार खड़ा करने का कार्यक्रम पूरा हो गया और वह उसी वाली दीवार के पास खड़ा है। पर दूसरे ओर से बाइबल क्या बोलती है कि मैं साहुल लगाऊंगा। इसका मतलब दीवार साहुल में नहीं है। लिसन मी केयरफुली। एक दीवार साहुल में खड़ी है, इसलिए वह उसके पास है। पर एक और दीवार है जिसमें साहुल नहीं है और वो लगाने की बात कर रहा है। ये कौन सा साहुल है? किन पर लगाएगा और इसके लगाने से होगा क्या? अब दर्शन थोड़ा सा बदल जाता है। आज बहुत सी बातें बताएंगे हम आपको, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। इसी में हमारी झंझट होने से हमारी समय खत्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर से एक दूसरा शहर दिखाई दे रहा है और एक दूसरा घर, पर्सनल और सिटी वाइड, एक दूसरा घर दिखाई दे रहा है जिसकी शहर पना या बाहरी बाउंड्री को बनाने के लिए जिन लोगों ने प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की शिक्षा को वेलकम नहीं किया, they denied the ministry of Elijah and Moses. They are not agreed with the apostolic teachings and the prophetical teaching. They rejected this divine plan which has come from above. परमेश्वर की ओर से ये दो सेवकों की सलाह मानने से जिन लोगों ने इनकार कर दिया, उनके लिए वो सलाह नहीं मान रहे थे। वे अपनी सुरक्षा की दीवार नहीं बना रहे थे। वो कल वाले पाप को कल आने वाले कल में करने की तैयारी में है। ऐसे समय में बाइबल का परमेश्वर कहता है, एक साहुल स्वर्ग से इतना बड़ा
इतना बड़ा गोला जिसमें भयानक मोटी जंजीर से ऊपर से नीचे आ रहा है। ऐसा पुराने जमाने में नहीं, अभी भी जो बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरीज होती है ना, उसको यदि तोड़ के नीचे गिराना है, एक एक गिराओगे, क्योंकि दीवार जर्जर हो गई है तो गिराने वाला गिरेगा। तो क्या करते हैं, एक बड़ा ऐसा वो रहता है, क्या बोलते हैं, जेसीबी के समान, क्या बोलेंगे उसको, हाँ, हाइड्रा मशीन में इतना बड़ा गोला चेन से ऐसे करके लटका देते हैं और एक चेन से उसको ऐसे खींचते हैं और ऊपर तक ले जाते हैं और उसको फिर छोड़ देते हैं। तो वो ऐसे जाता है और दीवार को धूम करके देता बत्ती, फिर खींचते हैं और उसके बाद में फिर छोड़ देते हैं, फिर वो धक्का मारता, 4-6 बार चोट मारे ना तो दीवार दुम 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 करके नीचे गिर जाती है। ये हाइड्रा के द्वारा बड़े बड़े गोलों की चोट से दीवार तोड़ने का काम करते। कुछ ऐसा ही यहाँ हाइड्रा नहीं है, वरन आसमान से एक बहुत बड़ा गोला जिसमें चेन है और वो ऐसा जैसे घड़ी का पेंडुलम घूमता है ना, ऐसे ऐसे एक एक घर को 1, 2 और 3 टक्कर मारता, रद्द से पूरे की पूरी दीवार कमरे गिर जा रहे। ऐसा करके एक बड़ा भारी गोला आसमान से लोहे का उतरा और वह शहर को ऐसे हिला हिला के घड़ी के पेंडुलम की तरह एक एक 2-2 चोट में एक एक बंगला गिराता और पूरा की पूरा शहर तहस नहस हो गया। ये दूसरा एपिसोड है। ये वो शहर है जिसने शहरपना पर ध्यान नहीं दिया। उसी के बाजू में एक शहर है जिसकी दीवार में नेट लगा है, जहां परिंदे भी नहीं आ पा रहे हैं। और यहाँ भी एक दूसरा साहुल से चोट दिया नगर है जो खंडहर बन गया। ये 2 प्रकार के अनुभव आज धरती पर होंगे, कान धर के सुन लीजिएगा। 2023 के मिडिल तक, मध्य तक, प्रथम 6 महीने भयानक बर्बादी के होंगे। हमें दूसरे देश से कोई लेना देना नहीं है, वरन भारत के निवासियों जनवरी, फरवरी, मार्च, फरवरी तक तो थोड़ा रिलैक्सनेस होगा, मार्च के मिडिल से लेकर के अप्रैल तक और अप्रैल के आखिरी तक इस भारत भूमि में लाशों को दफन करने के लिए न जगह होगी न लोग होंगे। सुन लो कान धर के, ये ऊपर वाले का फरमान है, क्योंकि उसने हमारे देश में ऊपर वाला साहुल लगा दिया, क्योंकि तुमने साहुल से अपनी जिंदगी टाइट नहीं की है। अभी भी 4 दिन बचे, 3 दिन बचे, मान लेना तय है मौत। कान धर के सुन लो, मानना और नहीं मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बातें हैं, परंतु अप्रैल में आज की रात आप याद करिएगा, किसी ने चेतावनी दिया था, लिख लो नहीं तो रिकॉर्ड कर लो आप। जब ये घटना घटने लगे तो मान लेना संसार परमेश्वर के कंट्रोल में है, जो वो कहता है वो होता है। आपको जानकारी मिले, भयानक रीति से एक विपत्ति इस देश के ऊपर चली आ रही है, क्योंकि खुदा ने सुरक्षा के बाढ़ हटा दिए और हमने अपोस्टोलिक एंड प्रोफेटिकल मूसा और एलिया की उन बातों को अपनी जिंदगी में, अपने आंखों में, अपने कान में, अपने जज्बातों में, अपने ख्याल में साहुल लगाने का परमिशन नहीं दिया। ऐसे लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है खेद है। सुनिएगा, आने वाली जुलाई और अगस्त के दौरान परमेश्वर ऐसे ऐसे पवित्र और भक्त लोगों को खड़ा करेगा जिनका देखना, बोलना, सुनना साहुल पर लगी हुई दीवार के समान होगा।
वे ऐसा देखेंगे, वैसा बोलेंगे, उनके सोच में परमेश्वर के विचार ऐसे समा जाएंगे और परमेश्वर अपने दिल की एक एक छोटी छोटी बात को उनके भक्तों पर इस तरीके से प्रकट करेगा कि वो सृष्टिकर्ता होकर जैसे था, हम सृष्टि होने के बावजूद भी सृष्टिकर्ता के समान उसकी तरह सोचना, बोलना और देखना सीख जाएंगे। अगली जुलाई, अगस्त, सितंबर में इस तरीके का आचरण कलीसिया में देखा जाएगा। ये होगी जागृति का पहला एपिसोड। यस, इस बीच में परमेश्वर देश से गंदगी दूर करेगा, जजमेंट कलीसिया में आएगा, जजमेंट याजकों में आएगा। और जब हम इस दौर से गुजर जाएंगे तब दूसरा न्याय, जब इजरायली यिर्मयाह की बात नहीं माने, बाबुल की बंधुआई में 70 साल भोग लगाते रहे, परंतु जब 70 साल तक बाबुल के लोगों ने इजरायलियों को गुलामी में रखा, उसके नतीजे परमेश्वर ने बाबुल के लिए बर्बादी तय कर ली थी। याद रखिएगा, यदि इजरायली रोटी के लिए मिस्र गए थे तो मिस्रियों के अत्याचार के कारण मिस्रियों के ऊपर कर्जा जमा हुआ था और खुदा ने गिन गिन करके मिस्रियों की तबाही दी। सिनार देश को मट्टी में मिला दिया, बाबुल खंडहर हो गया। आज भी वहां रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं है। कुछ यही होगा उन अत्याचारियों के साथ, उन भ्रष्टाचारियों के साथ जिन्होंने मसीहियत को तकलीफ दिया, उनके लिए विपत्ति का कारण बने। खुदा बाप उनका हमारे बाद उनका हिसाब किताब करेगा। तब जितने लोगों ने मसीही लोगों को सताया था उनका नंबर होगा। ऐसे समय में खुदा बाप अंदर की गंदगी पहले दूर करेगा और जब अंदर शुद्ध हो जाएगा, जब अंदर उसके लोग पवित्र हो जाएंगे, जब अंदर लोग परमेश्वर के साहुल में सोचने लगेंगे, तब खुदा अंदर की पवित्रता के आधार पर बाहर की अशुद्धि को शुद्ध करना शुरू करेगा। तब इनकी बारी होगी। एट लास्ट 2025 के दौरान तक भारत के अंदर धरती में एक नया रूप, आत्मिक उन्माद से भरी हुई भूमि, यहाँ हरियाली होगी, रेगिस्तान में सोते फूट निकलेंगे, जंगल में चराई उगेगी, शुतुरमुर्ग और गीदड़ मेरी महिमा करेंगे, अन्य जातियां बाढ़ के समान आएंगी और मैं तुम्हें समुद्र का सारा धन दे दूंगा। ऐसे वाले वचन के द्वारा परमेश्वर इस भारत भूमि को एक ऐसी भूमि के रूप में बदल देगा जहां सत्यता होगी, जहां पवित्रता होगी, जहां पर ईमानदारी होगी। भ्रष्टाचारियों का, अत्याचारियों का समय समाप्त हो जाएगा। इस भूमि पर दुष्ट की जो नजर लगी थी, खुदा उसको दूर करके फिर से अपनी नजर से इसको संवारना शुरू करेगा। तब प्रभु कहेंगे, मेरी हल्दी लगाई दुल्हन। जब लड़की की शादी होने लगती है ना, 2 दिन पहले से उसको हल्दी लगा लेते हैं और 150 रुपए वाली साड़ी पहना के 3 दिन तक उसको वही साड़ी में रखते, रोज रगड़ते, बास करने लगती है 3 दिन तक और बदलती नहीं, है ना। सबसे घटिया किस्म की साड़ी, अपने को मालूम हल्दी लगाने के बाद इसका रंगा बिरंगा हो जाएगा, इसलिए रोज रोज नहीं बदलता। 3000 वाली साड़ी में हल्दी नहीं लगती है तो दुल्हन, नाम कविता, पर उसका नाम लेना बंद कर देते, बोलते दुल्हन, ठीक है ना। और 150 रुपए वाली साड़ी जिसमें बास भी आ रही, 3 दिन तक उसने नहाई नहीं है। अब नहाई भी थी तो उसी को पहनना पड़ता है, क्योंकि नहीं पहन के कौन खराब करेगा। नहीं आई समझ में। अब यही वाली गंदी वाली मैक्सी 150 रुपए वाली पहन करके हार वगैरह दी और दूल्हे के सामने जाके खड़े होने लगे, हाय नन्नू, मैं तेरी बबीता हूँ, देख यहीं पर है, देख तिल देख, 3 बार झड़िया के पीछे चुम्बू दिया था, मैं वही ओरिजिनल, उधर मत देख। बोले कमबख्त, मैं तेरी ओरिजिनल होने के बावजूद भी तुझको मालूम नहीं दूल्हे के सामने कैसे खड़े होना चाहिए। देख मैक्सी यहाँ पर वीडियो खींच रही है और 25 रुपए वाली साड़ी पहन के आई है, मैं तेरे साथ शादी नहीं करूंगा। लड़की से शादी नहीं होती भाईजान, सफेद कपड़े से होती है। हालेलुया।
जब शादी होती है ना सब रंग बिरंगे पहनते, उस दिन एक ही को सफेद पहनने का परमिशन है, और जिस दिन शादी होती है उस दिन दूसरा सफेद नहीं पहनना चाहिए, नहीं तो दूल्हे को कंफ्यूजन हो जाएगा ये वाली है कि वो वाली है। इसलिए बाकी सब विधवाएं भी कहती हैं, ए आज अपने को सफेद वाला त्यागना पड़ेगा, नहीं तो पता चले वो उसको देखते देखते अपने को देख ले तो मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए विवाह के वक्त दुल्हन को छोड़ के और कोई सफेद कपड़ा नहीं पहनता, जिससे कि दूल्हा अपनी दुल्हन को पहचान सके। तो दुल्हन की पहचान कहाँ है? बोलो ना, सफेद कपड़ों में। भले ही तुम अंदर से कितना ही ओरिजिनल रहो। वीडियो खींच रही है बबीता की, नहीं उसकी ड्रेस की। अब यहाँ बबीता होगी तो नाराज मत हो जाना, नहीं तो निकलने के बाद जो समय खड़े हो जा। क्या बोले थे? हालेलुया, समझ रहे हैं ना बात को? धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का मौका मिलेगा। ये वस्त्र है जिसको हमें पहनना है। हम अंदर से दुल्हन हो सकते हैं, परंतु हम दूल्हे के सामने खड़े नहीं हो सकते। आपको मालूम है, दूल्हे के सामने खड़े होने के लिए दुल्हन को एक शर्त है, और वो शर्त है उसके वस्त्र श्वेत होना चाहिए। और ये वस्त्र और कोई नहीं है। प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19वां अध्याय और उसके 8वें पद में वहां लिखा है, और उसको शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम है। हमारे पीछे बोलिएगा, मेमने की पत्नी को शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ है पवित्र लोगों के, जोर से, पवित्र लोगों के। कौन से लोगों के? धर्मी लोग नहीं है जो विश्वास से धर्मी बन गए हैं फिर भी बीड़ी पीते हैं। ये पवित्र लोग हैं। बोलिए, पवित्र लोगों के धार्मिकता। यहाँ धर्म लिखा है, उसको धर्म के नीचे में धार्मिकता लिखना है। इंग्लिश में लिखा है द वर्क ऑफ द राइचियसनेस। धर्म और धार्मिकता में अंतर है। समय नहीं है, हमारी घड़ी तेज चल रही है। सो धार्मिकता के, बोलो, धार्मिकता के काम है, काम है, काम है। क्या है ये काम? क्या है? शुद्ध, चमकदार, महीन मलमल। अब आप बताइए, कलीसिया पर जरा ध्यान तो मारो, काम पर मारो जरा ध्यान है। अरे काम वाला चश्मा लगा के देखो ना, विश्वास वाला चश्मा तो देख लिया लगा के। एवरीबॉडी इज बिलीवर नाउ, हर कोई विश्वास करता है, पर काम के मामले में क्या सोच है आपका? है बाप रोता है, इतने जोर से चिल्लाते हो तुम बाप के सामने। हाँ, अरे यार पापा तुमको मालूम है कल मैथ्स का पेपर है यार पापा, यार तुम यार आटा पिसाने के लिए बोलते हो यार पापा, तुम ना बहुत दिमाग खराब करते हो यार पापा। अरे यार देखो यार पापा, तुम टेंशन मत दो यार पापा, तुम सुधर जाओ यार पापा। हाँ बेटा सुधार दे। बाप कहता है बच्चा कंधे के बराबर हो गया, कौन टेंशन लेगा, एक ही है, बुढ़ापे की छड़ी। नहीं जाता, कोई बात नहीं, पढ़ ले रे, मैं ही जाता हूँ, साइकिल में आटा पिसा के ले आता। बुढ़ा बेचारा चक्की में आटा पिसाने गया और वो पढ़ने के चक्कर में मोबाइल में पोर्नोलॉजी देख रहा है। तो आप ही कहीं के बुढ़ा पिसाने गया और तुम मोबाइल देख रहे हो, तुमको जन्नत मिलेगी? दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा? हैं? माँ सब्जी लेने जाती है बढ़िया और तुम अपनी गर्लफ्रेंड से ऐश फरमाते हो। कोई है जवान जो अपने माँ बाप के लिए सब्जी बाजार से खरीद लेके आया था? कोई है? रोते हैं बुढ़े। तुम्हारे मोटे मोटे 2-2 किलो की जींस माता कपड़ा धोती धोबी के समान, और एक दिन पहन के दूसरा पहन लेते हो। नौकरानी बना के रखे हो माँ को,
कभी तो सिर दबा दिया होता, कभी तो तुम पैर में एड़ी में सरसों का तेल लगा के कहती मां तेरा पैर दुख रहा है, ला मैं दबा दूं। तुम सिर में तेल लगाओगे कि सिर के बाल उखाड़ोगे? हाँ? इसलिए तो माँ बाप लोग गंजे हो रहे हैं और तुम स्याही पर स्याही लगा रहे हो, काले को नीला पीला कर रहे हो, बेचारे के बाल गिर रहे हैं, सुनहला बनाते हो बाल को। नहीं समझे बात? ये शौक फरमाना बंद कर दो। मेरा प्रभु कहता साहुल लगाओ अपने सोचों पर, ये काम है जो तुम्हें दूल्हे के सामने खड़े होने के लायक बनाते हैं। जल्दी से मैं कुछ मिनट और ले लूं, यदि चल पड़ा तो हाँ चलेगा, ठीक है ना? फिर कल सुबह तो आ ही जाना, ठीक है? कल हम 9 बजे आराधना शुरू करेंगे, आखिरी बमबारी होगी, लास्ट एपिसोड होगा, इसके बाद हम चले जाएंगे क्योंकि हमको जल्दी 10:30 से 11 निकलना है हमको और आगे भी जाना है। आप ये अकेले लाड़ले हो क्या? हालेलुया। मजाक करने की आदत है, बाप जो ठहरे तुम्हारे, ठीक है कि नहीं? परंतु रुलाना नहीं मेरे प्रभु को, बब्बर शेर बहुत नाराज है, ठीक है कि नहीं? जल्दी से हम एक दर्शन बता देंगे, सुबह एक्सप्लेनेशन करेंगे। दार्शनिक प्रार्थना करते करते खो गया, 2 स्वर्गदूत आए, उसको शरीर से निकाले और चले ऊपर लेके आकाश गंगा के ऊपर पहुंचे और वहां काली चादर थी, मध्य आकाश की, भूतों का साम्राज्य, वहां ले जाके छोड़ दिए, बड़े आधार में लटका हुआ। फिर 2 आग वाले स्वर्गदूत आए, फिर उन्होंने हाथ पकड़ा और वो काली वाली चादर को, जो दुष्ट आत्माओं का साम्राज्य है, उसको पार करके कुछ सेकंड में इस अंधकार की सत्ता, मिड हेवन जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर ले गए। देखो 2 पंख वाले स्वर्गदूत तुमको, ये सैटेनिक टेरिटरी है ना, वहीं तक ले जा सकते हैं, उसको पार नहीं करा सकते, नहीं तो उनके पंखे जल जाएंगे। वहां से आग वाले स्वर्गदूत जाते हैं और जब तक किसी को आग से बने हुए स्वर्गदूतों का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ना, तब तक ये मध्य आकाश में जो डिमोनिक टेरिटरीज हैं उसको पार करके नहीं जा सकते। तो आग वाले स्वर्गदूत ने इस दार्शनिक को, ये आसमान को छेद करके अपने प्रोटेक्शन में दुष्ट आत्माओं की सुरक्षा से, दुष्ट आत्माओं से बचा के इसको इस मध्य आकाश से ऊपर ले गया और वहां ले जाके आग वाले स्वर्गदूत छोड़ दिए। और फिर वहां से 6 पंख वाले स्वर्गदूत आए जो पिता के कंट्रोल में होते हैं। ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा, ये तो अनुभवशील लोगों को मालूम है, ठीक है कि नहीं? थियोलॉजी तुम्हारी बिल्कुल नहीं मदद करेगी इस मामले में। तो वर्ल्ड वाइड जो स्पिरिचुअल वॉरफेयर करते ना, उनके माथे में ये बात आती है, 2 बिना पंख वाले दूत, 2 पंख वाले दूत, आग वाले दूत और 6 पंख वाले दूत, जिब्राइल, मिकाइल, लूसीफर तो जानते ही हैं। अभी एक नए नए स्वर्गदूत आने लगे हैं, मालूम है आपको? अभी एक नए स्वर्गदूत से एनकाउंटर हुआ है, रफाएल नाम का स्वर्गदूत जिन भक्तों के साथ चलता है, जहां वो भक्त चलेगा वहां देश चंगा होने लगता है। रफाएल की मिनिस्ट्री, अब ढूंढते रहना रफाएल कहाँ है, धरती में थियोलॉजी की किताब में मिल जाए, नहीं तो हमारी क्लास में आना, बताएंगे आपको। वो वहां से ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत, उनके अजीब गरीब नाम है साहब। हाँ, 7 स्वर्गदूत थे, उनके नाम मालूम है आपको? जो कटोरा लेके खड़े थे तुरी बजाने के लिए, नहीं मालूम, चलो छोड़ो, अलग करो, क्लास में आना, आगे चलते हैं। तो ये 6 पंख वाले स्वर्गदूत उसको फिर वहां से तीसरे आसमान में ले गए। जो व्यक्ति तीसरे आसमान तक की यात्रा पूरा कर गया वही सही प्रॉफिट है। ये नाम पुकारने वाले से काम नहीं चलता, नाम पुकारते पुकारते इधर भी आंख मार लेते हैं वो, हाँ समझ गए होंगे। और कई लोगों की, नाम पुकारने वालों की कई गर्लफ्रेंड हम गिनवा सकते हैं बोलो तो। इसलिए उल्टे सीधे प्रॉफिट के हाथ पैर मत दाबना, कहीं कहीं जाने के बजाय कहीं और ले गए तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना? उसकी बात सुनो, आज 80% प्रॉफिट लड़की में गिरे हैं, 80% जो बड़ा बड़ा नाम पुकार रहे हैं, उंगली में गिनवा सकता हूँ मैं। व्यभिचार के पाप में फंसे हैं, पैसे के व्यापार में फंसे हैं, और ये महिमा, ट्रिपल जी, गोल्ड एंड ग्लोरी, इनके शिकार हैं। 90% प्रॉफिट, हाँ नाम रखे हैं प्रॉफिट,
परंतु 3-3 गर्लफ्रेंड हैं। हाँ, समझ गए होगे। और यदि कोई उलझा है तो समझ जाना 31 तारीख समझ में आएगा। मैं आपको डरा नहीं रहा भैया, अभी तो हंस लो तुम। 1 तारीख को समझ में आएगा तुमको। हाँ, आगे चलते हैं। तो वहां जाने के बाद फिर कल सुबह और बताएंगे ना, टाइम बहुत हो गया है। तीसरे आसमान में प्रभु एक ऊंचे पहाड़ में वहां भी पहाड़ है। आपको मालूम है, धरती पर जो भी शुभ परमेश्वर की ओर से होना नियुक्त किया जाता है वो तीसरे आसमान में डिसाइड होता है, और धरती पर जो भी अशुभ होता है वो समुंदर के अंदर दुष्ट आत्माएं निर्धारित करती हैं। सुनो गुरुदेव, जहां जहां दुष्ट आत्माएं धरती पर तबाही लाना चाहती हैं, ये तबाही की योजना दुष्ट आत्माएं समुद्र की गहराई में डिसाइड करती हैं। और जब समुद्र की गहराई वाले भूत आदेश लेके आते हैं, तब वायुमंडल वाले भूतों को बोलते हैं, देखो हमने ये वाला प्रस्ताव पारित किया है, चलो इसको इम्प्लीमेंट करो और ऐसा ऐसा करो। ऐसा करके ये आसमान वाले भूत जो है ना, समुद्र वाले भूतों के निर्देश पर काम करते हैं। ये बड़ी स्ट्रेटजी है, बहुत बाद में समझ में आएगी। चलो छोड़ो इसको, नहीं तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। आगे चलते। तो तीसरे आसमान में प्रभु एक ऊंचे पहाड़ पर ले जाते हैं, और वहां से एक नीचे एक पहाड़ दिखाई देता है, और वहां बड़ा भारी बाजार लगा हुआ है, और बहुत ढेर सारी दुकानें हैं। एक केले की दुकान है, एक आम की दुकान है, एक जाम की दुकान है, एक नींबू की दुकान है, एक इमली की दुकान है। एक दुकान में एक ही फल मिल रहा है, और जो फल बेच रहा है, हर एक फल बेचने वाले के कपड़े अलग अलग हैं। आम वाले के कपड़े अलग हैं, तो जिसको आम पसंद है उसका कपड़ा देख के आम खाना सीख लिया। वो जाम की दुकान में इसलिए है क्योंकि जाम वाला बेचने वाले का कपड़ा जैसा है, उस कपड़े के चक्कर में उसने जाम खाना सीख लिया है, ऐसा वाला। तब बड़ी भारी दुकान लगी हुई है साहब। इतने में दार्शनिक को प्रभु दिखाते हैं, एक ऊंचे पहाड़ से 2 पुरुष नीचे आ रहे हैं, और उनके वस्त्र जैसे जुगमुग 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 ये लाइट जल रही है ना, वैसे उनके कपड़े से जगमग 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 करके लाइट चमक रही, और उनके हाथ में 2 फल हैं। और वो निचले वाले पहाड़ में जाके खड़े हो गए और हाथ में फल रखे हैं, और बोलते कुछ नहीं है। तब सब लोगों ने देखा, अरे इनके वाह कितने सुंदर कपड़े हैं। तो सब देखने लगे उनके कपड़ों को, तो कपड़े को देखने के साथ उनके हाथ में फल देखा। तब सारी भीड़ आके उनको चारों तरफ से घेर ली और कहने लगी, हमको ये फल दे दो, हमको ये फल दे दो, हमको ये फल दे दो। तब उन्होंने कहा, ना 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 ना, हम यहाँ नहीं देंगे फल। तुमको यदि ये फल चाहिए तो इस पहाड़ से तुमको अगले पहाड़ में जाना पड़ेगा। लिसन मी केयरफुली। तो भीड़ ने कहा, कुछ भी हो हम तुम्हारे साथ चलेंगे। ये आगे आगे 2 नबी चले जा रहे हैं, एलिया मूसा है, और बाकी और कोई नहीं है। वहां एक बड़ा भारी तंबू लगा था, और वहां ढेर सारे फल रखे थे। ये 2 वस्त्रधारियों ने जो फल थे ढेर लगे थे। तब इन्होंने कहा, ले जाओ जल्दी से खरीदो। तो लोग वो सारे फल जो अलग अलग दुकानों में बिक रहे थे उनको छोड़ करके ये वाले फल की दुकान में आ गए, और उन्होंने एक ने खाया, अरे ये तो मेरे स्वाद का आम जैसे लग रहा है। दूसरे ने खाया, अरे ये तो जाम जैसे लग रहा है। तीसरे ने खाया, ये तो मेरे को क्या बोलते हैं, अंगूर के जैसे लग रहा है। जितने लोग अलग अलग फलों के रुचि रखने वाले थे, एक ही फल में उनकी रुचि के अनुसार टेस्ट आ गया। तो सब लोग कहने लगे, अरे वाह ये फल तो बड़ा जोरदार है, सबको अपने स्वाद के अनुसार ये स्वाद देता है। तब उन्होंने फटाफट जल्दी जल्दी फल लिए चले गए जी। इसके बाद में फिर खत्म हो गया, फिर आए, फिर ले गए, फिर तीसरे बार फिर आए। 2 बार तो फल मिल गए साहब, और तीसरे बार इन दोनों महर्षियों ने कहा, सुनो आज हम तुमको फल नहीं देंगे,
आज हम तुमको इस फल का बीज देंगे और तुम इस बीज को ले जाओ और अपनी खेती में लगाओ, हम फल नहीं देंगे। तब 80% लोग क्या बोले, अरे हम फल लेने आए, बीज लेने थोड़ी ना आए हैं। और बीज ले गए, नहीं उगा, बकरी खा गई, ये हो गया वो हो गया, हमारा समय भी बर्बाद होगा, तब तक फल लगने तक हम बुढ़े हो जाएंगे, हमको तत्काल कुछ दे सकते हो तो दो। 80% लोग बिना फल का बीज लिए हुए चले गए, 20% बचे। रेशियो याद रखना, मौत में भी यही नंबर होगा। तब 20% लोगों ने बीज लिया और ये अपने घर गए, उन्होंने जमीन खोदा, खाद डाला, हेज लगाई, बीज लगाया और कुछ दिनों के बाद उसमें से अंकुरण निकले, 2 पत्तियां निकली। तो 2 पत्ती निकलने से ऊपर से 2 पत्ती के प्रतिशत के अनुसार उजियाला उस पत्ती के ऊपर आया और वो पत्ती चमकने लगी। फिर कुछ दिन के बाद में 4 पत्ती हो गई, फिर 6 पत्ती हो गई, फिर इस तरीके से पेड़ बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। जिस प्रतिशत में पेड़ बढ़ रहा है उसी प्रतिशत में ऊपर का प्रकाश इनके अंदर चमक पैदा कर रहा है, जैसे सूरज की रोशनी में चांद चमकता है। बहुत बारीकी से सुन लो, एक एक चीज में घंटों का संदेश छुपा हुआ है। यदि आपके पास समय हो तो हम समझाएं। चलें आगे। ये सब नई किताब है जो ऊपर से उतर रही है अभी दुनिया के लिए। सुनिए आगे। तो जैसे जैसे पेड़ बड़ा हो रहा है वैसे वैसे चमक बढ़ते चली जा रही है। और ऐसा हुआ जब वो पेड़ बहुत बड़ा हो गया तो उसके जिसने बीज ले गया था उसके पूरी बाउंड्री के अंदर उजियाला ही उजियाला, जैसे हेलोजन लगा दिए होंगे। उसके घर के ऊपर उजियाला, उसके घर के अंदर उजियाला, उसकी बकरी के ऊपर उजियाला, उसकी गाय के ऊपर उजियाला, उसके बच्चों के ऊपर उजियाला। धीरे धीरे उस उजियाले में रहते रहते जितने भी लोग उस पेड़ के इर्द गिर्द थे उनके सारे लोगों के कपड़े वैसे ही चमकने लगे जैसे फल बेचने वालों के कपड़े चमक रहे थे। लिसन मी केयरफुली। इस कारण से इस 20% लोगों के घर में उजियाला ही उजियाला, उजियाला ही उजियाला, उजियाला ही उजियाला, और उनके वस्त्र भी वैसे ही चमकने लगे जैसे बीज देने वालों के कपड़े चमक रहे थे। परंतु बड़े दुख के साथ है प्रभु दर्शन में देते हैं 80% लोग हैं जिन लोगों ने बीज का बहिष्कार किया, बीज नहीं ले गए, फल ही चाहते थे। वो उन 80% लोगों के घर के ऊपर घोर अंधकार छाया हुआ है। केवल 20% लोगों के घर में उजियाला है और केवल 20% लोगों के कपड़े ही चमकदार हैं। 80% लोगों के घर में अंधेरा है और 80% लोगों के कपड़े उनके ही कपड़े के कलर में हैं जिनके पास उजियाला नहीं है। 20-80 का रेशियो याद रखिएगा। इट्स अ वेरी सैड न्यूज़। इसके लिए कम से कम 6 दिन चाहिए, 2 घंटे पर डे इस विजन को एक्सप्लेन करने के लिए। पर आप भी इस पर चिंतन करें। ये 2 लोग हैं, प्रेरित और भविष्यवक्ता। इनके पास 7 आंखें हैं, वह आसमान जमीन को देखते हैं। इनके पास पिता की हार्ट बीट का आइडिया है, वो क्या सोच रहा है, अगले हफ्ते क्या करेगा। उन्हें तीसरे आसमान जाने का और लौट के आने का अनुभव है। वे शरीर त्याग करके जाते हैं और 6 घंटे के बाद आते हैं। तुम 15 मिनट में आकाश जाओगे, दिमाग खराब हुआ है तुम्हारा। मोबाइल को बाइबल के ऊपर रख करके दुआ करते, प्रभु तेरा धन्यवाद हो, इतने में टिर्रिंग टिर्रिंग बजी घंटी, हाँ हेलो हाँ। तो प्रभु कहते हैं आइडिया में फोन लगा था, वोडाफोन कैसे कैच कर लिया। तुमको दुआ नहीं मोबाइल उठाते बनता है, तुम बंद करके दुआ करना नहीं सीखे क्या है? तुमसे हेवनली कांटेक्ट होगा, मिजाज खराब है ऊपर वाले का है। अगली सेना मोबाइल प्रेयर रूम के बाहर रख के जाएगी और उसको कब कितना घंटा बजा है उसको पता नहीं होगा, तब आसमान जाके लौटने का मौका मिलता है।
तब दर्शन मिलते हैं। ऐसी टीम 2023 के मध्य में खुदा बाप खड़ा करना शुरू कर देगा। संतों का आमना सामना होगा। हम एलिया को देखेंगे, मोसेस को देखेंगे, हम दिनकरन को देखेंगे, कैलाश महर्षि को देखेंगे, टीवी यहोशुआ हमारे साथ काम करेंगे। दिनकरन जी बात करते हैं प्रभु के भक्तों से, वे रोते हैं। दक्षिण भारत की जवाबदारी दिनकरन को दी गई है, उत्तर भारत की जवाबदारी साधु सुंदर सिंह को दी गई है। हाँ? ऐसे संत लोग जो संतों की लिस्ट में हैं, वो कलीसिया में शिक्षा देने आते हैं, अभिषिक्तों के पीछे खड़े रहते हैं। आपको क्या मालूम हमारे पीछे कौन कौन खड़ा हुआ है? आदमी कभी ऐसा दहाड़ते कभी देखा किसी पादरी को तुमने? है एलिया है बाजू में और आग के स्वर्गदूत लेफ्ट एंड राइट खड़े हैं। फिर वहां 2 पंख वाले हैं और वहां बिना पंख वाले 3 इधर है 3 इधर, 10 लोगों की और 6 पंख वाले 2 इधर हैं। उसके पीछे एलिया और मूसा खड़े हैं और पीछे बबर शेर खड़ा है। अकेले नहीं है, छू के देखना, उंगली नहीं रहेगी पंजे में। इट्स अ डिवाइन प्लान ऑफ गॉड। आए तमाम राजस्थान के लोगों, खुदा ने विजिट किया है तुम्हारे शहर को, राजस्थान को। इसके बाद भी तुम्हारी अकल में अकल नहीं आई तो कोरोना ही तुम्हारा ठिकाना लगाएगा। टाइम इज ओवर। मेरे प्रियो, मेरा प्रभु बड़ी ईमानदारी से आपके चारों तरफ ऊंची दीवार बनाने की बात करता है। वह आपको ये प्रेरिताई बीज देता है, ले जाओ इसको अपनी जिंदगी में बो, इसकी सेवा करो। जैसे जैसे ये एपोस्टोलिक टीचिंग्स आपकी जिंदगी में पत्ती देंगी, फूल देंगी, फल देंगी, आपके वस्त्र उज्जवल होंगे और आपकी जिंदगी में उजियाला आ जाएगा। फिर दुष्टों की नजर नहीं लगेगी। जिसको मरना है कोरोना से वो मरे। तुम्हारे घर के दरवाजे से मौत के फरिश्ते कहेंगे अंदर नहीं जाने का, 2 हड्डी के ऊपर मुंडी, उजियाला ही उजियाला। मारेगा क्या? चल आगे दूसरा कैंडिडेट। हालेलुया। सलाह मानने वालों को बुद्धिमानों की लिस्ट में रखा जा सकता है। बीज ले जाके बोने वालों की जिंदगी में खुदा महफूजगी देगा। तुम्हें जहां जाना जाओ ना। हमारे बाप का क्या होता? नरक गए तो हमारा चमड़ा जलेगा और स्वर्ग गए तो कौन सा मनी ऑर्डर भेजने वाले हमारी संस्था के नाम पर? डिसाइड करना आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। समय के लिए माफी मांगते हैं, 14 मिनट ज्यादा हो गए हैं, कोई बात नहीं। अगले वक्ता भी तो हमारी ना कैटेगरी के हैं, वो भी तो बाइबल ही से बताएंगे। कोई मंगल ग्रह वाली तो नहीं ना बताएंगे, वो बताएं या हम बताएं, वचन सुन लो, बस इतना ही है। सुधर जाओ रे बाबा, हाथ जोड़ के विनती करते, मरना वरना मत। बस यही सलाह देने के लिए प्रभु के भक्त लोग अपना काम धंधा, बीवी बाल बच्चा छोड़ करके तुम्हारी जिंदगी पर डंडा पटकने का शौक नहीं ना है। अब बताइए, जिस आदमी ने सन 70 में पहला संदेश दिया था, उसको क्या प्रचार करने का शौक है? हम तो बोर हो गए। हम तो कहते खुदा बाप बहुत हो गए, ये वैसे भी नहीं सुधरने वाले, छुट्टी दे, ऊपर ले जा, पंखा वंखा लगा, टेंशन फ्री। हमें कोई शौक नहीं है सुसमाचार सुनाने का, पर मजबूरी है ना। प्रभु कहेंगे तू ही जाएगा तो फिर सुनाएगा कौन? इनको तो लकुआ मार दिया है, नहीं समझे बात। ये तो बुद्धि की बातें बोलते हैं, लिखी लिखाई बात बोलते हैं, ऊपर का कौन सुनता? ये निकालो वो निकालो का जमाना खत्म हो गया। बाइबल की, परमेश्वर के दिल में क्या धड़कन है वो सुनो और वो सुनाओ, तो शायद हम उसके फ्रेम में फिट हो जाएंगे। थोड़ा जवान कड़वी है परंतु अंदर आंसू है, याद रखना। रोता है दिल। हाँ, तुम्हें क्या मालूम? ये सुबह से हमको बुला रहे थे, भाई साहब शाम 9 बजे आ जाओ। तुमको मालूम क्या हम होटल में क्या कर रहे थे? हमारे तकिए कितने आंसू से गिरे थे, तुमको क्या मालूम है? इसलिए आए तमाम प्रभु के भक्त, जब कभी आप परमेश्वर के दास को बुलाना तो 5 मिनट से 6वां मिनट यहाँ बैठने मत देना। तब हम आग में पक के आएंगे, तब आपको सुनाएंगे ना तो झुलसोगे, जलोगे, भूत भागेंगे। इसलिए हम सिर सुनाने वाले नहीं हैं, दिल सुनाने वाले हैं। इसलिए दिल सुनाने के लिए समय मांगता है ना। अगली तैयारी कैसी होनी चाहिए अब आपको आइडिया हो गया होगा। हम दुआ करेंगे। कल आखिरी एपिसोड होगा, 9 o'clock हम यहाँ होंगे। भले ही आपको घर से 5 बजे निकलना पड़े, भले आपको छुट्टी लेना पड़े,
हो सकता है कल और भी दर्शनों से प्रभु आपको संकेत दे सके। आज साहुल लगी दीवार के पास खड़ा है, और यदि आज भी आपकी जिंदगी में साहुल नहीं लगा है तो मेरे प्रेरितों और प्रभु के प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की शिक्षा के आधार पर आप एक ऐसी सुरक्षा की दीवार जो शहर पनाह गिर गई थी इजराइल के सामने यरूशलेम के चारों ओर, उसको बनवाने में प्रभु के भक्तों को मदद करके, प्रभु भक्तों की मदद लेकर के अपनी सुरक्षा पा सकते हैं। सनातन परमेश्वर आपके दास समय सीमा पार करके जो बातें आपके दिल में हैं कह चुके। बाप, बब्बर शेर की आंखों में आंसू है। हे पिता, अब वो वकील जब न्यायी बन जाएगा तो वह बरांडे की कुर्सी में नहीं बैठेगा, वह कटघरे की अंदर वाली कुर्सी में बैठेगा। मेरा यीशु जो आज वकालत करते रहा, एक दिन वो न्यायी हो जाएगा, और जब वो न्यायी हो जाएगा तो पीपल के पेड़ के नीचे 5 रुपए वाली चाय नहीं पिएगा, वरन उससे बात करने के लिए हमको कटघरे के कैबिन में खड़ा होना पड़ेगा। एक दिन जो यीशु दया का स्वामी बन के रहा, एक दिन वो यहूदा का सिंह बन करके हमारे सामने खड़ा होगा। वो बब्बर शेर जब दहाड़ेगा तो वह दया का आंसू जरूर बहाएगा और मजबूरन फाड़ खाएगा, क्योंकि हम भेड़ नहीं थे, भेड़िए बन गए। बाप, जिनकी जिंदगी आज तक भेड़िए के समान है, even though they are the children of God, even though they have accepted Christ as a personal savior, maybe they are a righteous people, they are the member of the worldly church, it may be, परंतु आज मेरा परमेश्वर उन लोगों के जिनके वस्त्र अभी भी मैले हैं उनको सलाह देता है, धन्य है वे जो अपने वस्त्र धो लेते हैं। प्यारे पिताजी, हर एक के वस्त्रों को धो लेने के लिए जो सलाहें दी गई हैं उसको मान लेने के लिए तेरे बच्चों को अनुग्रह देना। बाप, बीते 2 दिनों से हम ऑल्टर कॉल दे रहे हैं, अब इसकी ड्रामे की आवश्यकता नहीं है, वरन हर एक को एक रियलिटी में लाके खड़ा कर दीजिएगा। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वामी, तेरे दास के आंसू स्टेज में टपके हैं, इसका जवाब चाहिए। बाप, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वे आनंद के साथ कटनी काटेंगे। हम एक बड़ी भीड़ को यहाँ यीशु के आगमन के लिए तैयार हुआ पाएंगे भविष्य में। ऐसी उम्मीद और आशा से प्रभु तेरे भक्तों के जीवन में पवित्र आत्मा की वर्षा की कामना करते हैं। जो बीज बोया गया है वह अंकुरित होने के लिए पवित्र आत्मा का जल इनकी जिंदगी में सींच देना स्वामी। पिताजी, जिससे कि वे आपकी बड़ी महिमा के लिए तैयार किए जाएं। बाप, आपका धन्यवाद। हम आपके सिंहासन के एक पैर को पकड़ के हिलाते और कहते आपकी नजर एटलीस्ट इस बड़ी भीड़ पर हो जाए स्वामी। अभी भी कुछ समय बचा हुआ है, इन्हें पश्चाताप करके इन्हें एक नई जिंदगी जीने का एटलीस्ट निश्चय करने का अनुग्रह दे देना। प्रभु, ऐसे आप दया और कृपा कर दीजिएगा। महान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस, हालेलुया। कल कितने बजे होना है? प्रेज़ द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की। जोर से हम ताली बजाएं प्रभु के दास के लिए और इस सुंदर वचन के लिए। और मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु ने आप सबों से इस वक्त बात किया है और ये वचन मेरे लिए था। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। और इस वक्त हम टीआरजी टीम को आगे बुलाएंगे और उसके बाद हम गाना गाते हुए और अपने भेंटों को, अपने ऑफरिंग लेंगे, अपने भेंट को प्रभु की ओर बढ़ाएंगे। इस वक्त हम गीत की ओर जाएंगे। कोई भी उठे ना, अब प्लीज आप सब लोग अपने स्थान में बैठे रहें। थोड़े समय के लिए हम लोग यहाँ पर हैं, हम इस गीत को गाएंगे और गीत के साथ में हम अपने ऑफरिंग को लेंगे। वॉलंटियर्स जितने भी हैं, आप तुरंत अलग अलग जगह पर आप पहुंच जाए। आप सबको मालूम है इस बड़े प्रोग्राम के लिए काफी धन की जरूरत पड़ती है
और इसके लिए आप लोगों की सहायता की सख्त ज़रूरत है। आप लोग जो हाथ बढ़ा रहे हैं, हाथ बढ़ाकर अपनी सेवा को दे रहे हैं, ये इस सेवा के लिए, दूसरों की आशीष के लिए, दूसरे वचन को सीखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम है कि बिना पैसे बड़ा मुश्किल होता है। सो आप लोग मदद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर अपने हाथ को बढ़ाएं और खुदा की सेवा के लिए हम अपने बेटों को लेकर के आएंगे। अभी उठ के जाए ना, इसके तुरंत बाद एक सभा है और प्रभु के